Good morning, student. Today we will discuss seventh chapter, third part, Tea from Assam. प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम असम। प्रांजल जो एक नौजवान बच्चा था असम से, इज राजवीर क्लासमेट एज एट स्कूल इन दिल्ली। और राजवीर का वो क्लासमेट था दिल्ली के स्कूल में। प्रांजल फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम। और जो प्रांजल का जो पिता था वो अपर असम में एक चाय के बागान का एक मैनेजर था। एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और प्रांजल ने राजवीर को समर वेकेशन के दौरान अपने घर पर जाने के लिए निमंत्रण दिया था। तो वो असम के लिए जाते हैं और क्या देखते हैं। चाय, गरम गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। और तेज आवाज में एक फेरी वाला आवाज लगाकर कहता है, चाय, गरम गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। और वो जो वेंडर है वो खिड़की के पास आता है जहाँ पर वो बैठे हुए थे और कहता है, चाय साहब चाय लोगे? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा कि हमें 2 कप चाय के दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। और ये जो भाप निकलता हुआ जो ये गर्म लिक्विड था, इट मीन्स जो चाय थी, उन्होंने उसकी चुस्कियाँ लेनी शुरू की। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। और यहाँ तक कि उनके रेल के जो कंपार्टमेंट था उसमें जितने भी व्यक्ति थे हर कोई चाय पी रहा था। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रिंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में प्रत्येक दिन तकरीबन 80 करोड़ जो चाय के कप है वो पिए जाते हैं। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल। और प्रांजल ने सीटी बजाते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। टी रियली ए वेरी पॉपुलर। वास्तव में जो टी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, पेय पदार्थ है, बहुत ही ज़्यादा पी जाने वाली है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। जो ट्रेन है वो स्टेशन से बाहर निकलती है। प्रांजल ब्रेड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। और प्रांजल ने दोबारा से वो जो डिटेक्टिव जो बुक लिए हुए था उसको पढ़ना शुरू कर दिया। राजवीर वाज टू एन अर्डन फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। अर्डन मीन ज़बरदस्त। और राजवीर भी जो ये डिटेक्टिव स्टोरीज होती हैं इनको पढ़ने का ज़बरदस्त फैन था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन इस क्षण वो कीनर था, वो बहुत ज़्यादा देखने का इच्छुक था जो बाहर ब्यूटीफुल सीनरीज बनी हुई थी। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। और जहाँ तक दिखाई दे रहा था केवल हरियाली और हरियाली ही दिखाई दे रही थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। और राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बसीज। और जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी है उसके खेतों की जगह अब टी बसीज ने ले ली थी। और ये बात क्यों कहता है, क्योंकि ये जो राजवीर है ये दिल्ली या दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से संबंधित था। और ये जो क्षेत्र है ये मैदानी भाग है और ज़्यादातर क्षेत्र में जो पैडी है या धान है उसकी खेती की जाती है। लेकिन जैसे ही वो असम में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो जो चाय के जो पेडी के जो खेत थे यानी धान के खेत थे उनकी जगह अब जो टी बसीज है उन्होंने ले ली थी। तो इसीलिए ये हैरान था और कह रहा था कि उसने इतनी ज़्यादा ग्रीनरी अब तक नहीं देखी है जितनी यहाँ पर देखी है। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू। और ये बहुत ही ज़्यादा सुखद दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसिटी वुडेड हिल, a sea of tea buses stretches far as the eye could see। और घने जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में जहाँ तक नजर जाती चाय की झाड़ियाँ दिखाई देती।
और कहने का भाव यहाँ पर है कि वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृक्ष होते हैं और वृक्षों के नीचे ही चाय की जो झाड़ियाँ थी वो उगी हुई थी और उसका जो साइज था वो छोटा दिखाई दे रहा था। Dwarfing the teeny tea plants were tall sturdy shade tree. Dwarfing means छोटा, बोना। The teeny tea plants और जो चाय के जो प्लांट थे वो छोटे प्रतीत हो रहे थे। were tall sturdy shade trees and amidst the ordinary rows of bushes busily moved doll like figure। और और जो लंबे मजबूत छायादार वृक्ष चाय के पौधों को बोना बना रहे थे, क्योंकि वो जो पौधे थे उनकी हाइट ज़्यादा थी, जबकि ये जो टी बसीस थी उनकी हाइट कम थी, इसीलिए जो राइटर है उसने इसको बोना कहा है। और सही से लगी झाड़ियों की कतार ऐसे लग रही थी जैसे डोल बिठा दी गई हो, यानी डोल की तरह वो दिखाई दे रही थी, छोटी छोटी। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys। और कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सी बिल्डिंग के जो ऊपर वाली जो जगह थी, चिमनी थी लंबी सी, उसके ऊपर से स्मोक निकल रहा था, धुआं निकल रहा था, उसकी तरंगे निकल रही थी। बिलोविंग मीन्स तरंगे निकलना। हे ए टी गार्डन, राजवीर सेड एक्साइटेडली। और राजवीर एक्साइट होकर चिल्लाता है और कहता है, हे टी गार्डन, देखो चाय के बागान। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रोट अप ऑन ए प्लांटेशन, कि जो प्रांजल था, प्रांजल जिसका जन्म और जिसका लालन पालन था वो इन्हीं बागानों में हुआ था। डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, और राजवीर की एक्साइटमेंट में उसने कोई भी हिस्सेदारी नहीं ली। और ये ऐसे होता है जैसे हम मैदानी बागों में रहते हैं तो हम मैदानी बागों में पैदा होने वाली जितनी भी वनस्पति है, जितने भी फसलें हैं, उन सब के बारे में जानते हैं और उनको देखकर हमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर ऐसी फसलें जो हमने नहीं देखी हैं, तो जब हम एकदम से उनको देखते हैं तो निश्चित रूप से आश्चर्य में ज़रूर पड़ जाते हैं। तो ये सब ऐसे ही ये सब राजवीर के साथ घटित होता है। ओ दिस इज ए टी कंट्री नाउ ही सेड, वह कहता है कि यह चाय के क्षेत्र हैं। असम हैड द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, और पूरे संसार में जो असम है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्लांटेशन है चाय की, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन इसी क्षेत्र में किया जाता है, असम में किया जाता है। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, और आप ये जो टी के जो गार्डन हैं ये इतने गार्डन हैं कि आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी इनको देखते देखते, यानी इतनी अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर चाय के बागान लगे हुए हैं। आई हैव सीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेठ, राजवीर ने कहा कि मैंने चाय के बारे में मैंने चाय के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ और मैंने इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है केवल पढ़ाई के माध्यम से। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, कोई नहीं जानता कि आखिर जो चाय है उसकी खोज किसने की थी। बट देर आर मैनी लीजेंड्स, लेकिन बहुत सारी दंत कथाएँ हैं। लीजेंड्स मीन्स यानी ये कोई जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी बताई गई जो बातें हैं उनके अनुसार ही ये कहता है। और फिर ये कहता है व्हाट लीजेंड्स, आखिर कौन सी लीजेंड्स हैं, कौन सी दंत कथाएँ हैं। वेल देर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, और एक तो एक जो चीनी एम्परर था, सम्राट था, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, और पानी को पीने से पहले वो उबालता था, यानी उबाल कर पानी को पीता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द twigs
burning under the pot fell into the water giving it a delicious फ्लेवर। और एक दिन जब वो ऐसा कर रहा था तो जो चाय की जो झाड़ी थी उसकी कुछ ट्विग्स जो गर्म होता हुआ पानी का बर्तन था उसमें गिर गई थी और उसने डेलीजियस फ्लेवर देना शुरू कर दिया था। इट इज सैड, और इसीलिए कहा गया इट इज सैड दे वर टी लीव्स, और यही जो वो ट्विग्स पानी के अंदर गिरी थी वो कुछ और नहीं था बल्कि चाय के वो पत्ते ही थे। टेल मी अनदर स्कूप्ड प्रांजल, और प्रांजल ने हंसी मजाक करते हुए या व्यंग्य करते हुए कहा, अच्छा अब मुझे दूसरी भी बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, और दूसरी भारतीय दंतकथा भी है, बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। एक ये बताता है बौद्ध धर्म के बारे में, जो कहता है एक बौद्ध मंक था, भिक्षुक था। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी आंखों की पलकें काट ली थी। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि जब कभी भी वो ध्यान लगाने की कोशिश करता था, मेडिटेट करता था, तो उस समय उसको नींद आ जाती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और जो उसकी आईलिड्स थी उस जहाँ पर वो गिरी हुई थी उनमें से वहीं पर 10 चाय के पौधे उत्पन्न हो गए थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिस्ड स्लीप, और जब कभी भी गर्म पानी के अंदर इन प्लांट्स को डाला जाता है और पिया जाता है तो नींद गायब हो जाती है। टी वाज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना, और जो चाय है वो सबसे पहले चीन में ही पी गई थी। राजवीर एडिड, और राजवीर ने आगे जोड़ते हुए कहा, एज फार बैक एज 2700 BC, और बताता है कि जो चाय है, चाय का आविष्कार 2700 ईस्वी पूर्व में ही चीन में हो गया था। इन इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, और यहाँ तक कि फैक्ट ये भी है कि ये जो वर्ड है, चाय है और चीनी है, ये इंडियन वर्ड नहीं है बल्कि ये चाइनीज वर्ड हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और जो यूरोप है उसमें ये जो चाय है वो 16वीं शताब्दी में आई थी। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, तब ये जो पेय पदार्थ है, बेवरेज है, उसकी बजाय इसको पिया जाता था एक औषधि के तौर पर। द ट्रेन कलेक्टेड इनटू मिरियानी जंक्शन, और जो ट्रेन है वो जो मिरियानी जो जंक्शन है उसमें उस पर खड़खड़ाहट के साथ रुक जाती है। द बॉयज collected their luggage and pushed their way to द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और जो ये बच्चे थे दोनों, चाहे राजवीर हो प्रांजल हो, उन्होंने सभी ने दोनों ने अपना जो सामान है वो इकट्ठा किया और जो क्राउडेड प्लेटफॉर्म है उस पर वो निकल पड़े, उतर गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजल के पिता जो पेरेंट्स थे वो वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवार्ड्स डेकियाबारी, और जल्दी ही उन्होंने वो डेकियाबारी जो जहाँ पर उन्होंने जाना था उसकी तरफ वो निकल पड़े। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल फादर, और ये इसके पिता के बारे में बताता है कि जो प्रांजल का जो पिता था वो टी गार्डन में मैनेजर था, उसको मैनेज करता था, देख रेख करता था। एन आवर लेटर, एक घंटे के बाद, द कार वेयर्ड, वेड का मतलब होता मुड़ना, शार्पली ऑफ द मेन रोड, और जल्दी ही जो कार है वो तेज़ी से वो जो मेन रोड है उस पर चली गई। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज, और उन्होंने जो कैटल का जो ब्रिज है वो पार किया। एंड एंटर्ड डेकियाबारी टी इस्टेट, और जो डेकियाबारी टी इस्टेट है उन्होंने उसमें प्रवेश कर लिया। शार्पली ऑफ मतलब बड़ी तेज़ी से, मेन रोड से हटना, जल्दी से दूर हो जाना। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, और ग्रेवल मीन्स जो मिट्टी जो बजरी वगैरह से बना हुआ जो रोड है उसको बोलते हैं ग्रेवल रोड।
और जो ये बजरी से बने हुए जो रोड है उसके दोनों तरफ वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बसीज, और वहाँ पर जैसे ही दूसरी तरफ दोनों तरफ उस रोड के दोनों तरफ चाय की झाड़ियाँ ही नजर आ रही थी। ऑल नीटली प्रिंट, प्रिंट मीन्स काट छाँट करना, टू द सेम हाइट, और तकरीबन सभी की सभी जो टी बसेस थी उनकी हाइट इक्वल कर रखी थी काट छाँट कर। ग्रुप्स ऑफ टी प्लंकर्स विद बैम्बो बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, और जो टी को चुनने वाले थे तोड़ने वाले थे ग्रुप्स, और उनके पीछे बैग के ऊपर बैम्बो बास्केट वो लटकाए हुए थे। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और प्लास्टिक का एप्रन पहने हुए थे। वर प्लंकिंग द न्यूली स्प्रोटेड लीव, स्प्रोटेड मीन्स जो अभी अभी अंकुरित हुए हैं, और वो जो अभी अभी अंकुरित हुए हैं जो चाय के जो पत्ते हैं उनको वो तोड़ रहे थे, प्लंकिंग कर रहे थे। प्रांजल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर down to allow a tractor pulling a trailer road of tea leaves to pass, और प्रांजल के पिता ने जो गाड़ी है उसको थोड़ा सा धीमा किया, और क्योंकि आगे ट्रैक्टर था। पुलिंग ए ट्रेलर रोड ऑफ टी लीव्स टू पास, और जो टी से भरा हुआ जो टी के पत्तों से भरा हुआ जो उसकी जो ट्रॉली थी उसको जाने के लिए उसने रास्ता दिया। एंड दिस इज़ द सेकंड फ्लश, और ये कहा कि ये दूसरी बार की जो प्लंकिंग है वो हो रही है, और स्प्राउटिंग पीरियड कि जैसे हम यहाँ पर कपास वगैरह की खेती करते हैं तो पहली बार जो कपास आती है वो थोड़ी सी निम्न क्वालिटी की होती है, कमज़ोर क्वालिटी की होती है, लेकिन जो दूसरी बार आती है वो अच्छी आती है। तो उसी प्रकार से कहता है कि जो सेकंड फ्लश है ये आया हुआ है, एंड और स्प्रोटिंग पीरियड इज नॉट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने पूछा प्रांजल के पिता से, मिस्टर बरुआ क्या ये अब दूसरी बार का जो फ्लश है वो आया हुआ है? इट लास्ट्स फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यार्स द बेस्ट टी, और ऐसा ये मई से लेकर जुलाई तक ये फाल चलता है, और ये जो इस दौरान जो भी फसल आती है टी की वो सबसे बेस्ट टी समझी जाती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, और प्रांजल के पिता ने हैरान होकर पूछा क्या तुमने यहाँ पर आने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था? सीम ऐसा प्रतीत होता है। यस यस मिस्टर बरुआ, राजवीर ने एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकार किया, हाँ मिस्टर बरुआ हमने जो हमारा होमवर्क है वो पहले हमने कंप्लीट कर लिया है। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मुझे आस है कि यहाँ पर रहने के दौरान मैं काफ़ी कुछ और सीख सकूँगा।